आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन जीरो, यानी सारे पॉजिटिव है और एक दूसरे बड़ा है। ठीक है, तो अब इनके इसका वैल्यू बताने हैं। चलो सबसे पहले अब इनके क्या करो, कॉट इनवर्स किस बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास बीटा, ये अपने पास करली ब्रैकेट है, इस बात का ख्याल रखिएगा। खैर कोई मतलब है नहीं यहाँ पर करली ब्रैकेट का। और 1 प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। 1 प्लस किस बराबर दे रखा है, तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर है, तो अल्फा माइनस बीटा के बराबर, हाँ है ना। थोड़ा सा अपने पास इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा अपने के पास पता चल जाएगा कि ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अंदर वाले को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से अपने किस बराबर, तो कॉट इनवर्स अल्फा बीटा और माइनस टाइम्स बीटा स्क्वायर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर के बराबर, देख लो। और होल अपन में किस बराबर है, तो अल्फा माइनस बीटा के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो बीटा स्क्वायर गया। यहाँ से बताओ तो कॉट इनवर्स किसके बराबर जाएंगे, कॉट इनवर्स आ गया अपने पास अल्फा बीटा और प्लस टाइम्स 1, या और होल अपन में किस बराबर जाएंगे, तो 1 माइनस टाइम्स अल्फा माइनस टाइम्स बीटा के बराबर, अल्फा माइनस टाइम्स बीटा के बराबर। कोई इतराज। अब देखो कॉट इनवर्स में तो हमारे पास फॉर्मूले ज्यादा होते नहीं है, तो इसको अपने पास टेन इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं। बता दो टेन इनवर्स, और अल्फा हमारे पास बीटा से ज्यादा है। अल्फा किससे ज्यादा है बेटा, बीटा से ज्यादा है। जब अल्फा बीटा से ज्यादा है तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। ठीक है, यहां से अपने के पास दो कंडीशन होते हैं। देखो अपने के पास टेन इनवर्स यानी तो कॉट इनवर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स को, अबे कॉट इनवर्स यहाँ से कॉस हम लिख दिए, तो कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर लिख सकते हैं, बराबर। ठीक है, और दूसरा और भी लिख सकते हैं, पाई और प्लस टाइम्स टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर भी लिख सकते हैं। अब ये कंडीशन है, अगर आपके पास एक्स पॉजिटिव हुआ तो ये होगा और एक्स नेगेटिव हुआ तो ये होगा। ये दो कंडीशन अपने पास यहाँ पर अप्लाई करने। देखो अल्फा अपने पास ज्यादा है, बीटा कम है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है, यानी अपने पास किस तरह हो जाएंगे, अल्फा माइनस टाइम्स बीटा और अपॉन मिक्स हो जाएंगे, तो अल्फा बीटा और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना। सिमिलरली यहाँ से बताओ तो इस वाले क्वांटिटी को गौर से देखो, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो कॉट इनवर्स गामा और प्लस टाइम्स किस बराबर है, तो 1 प्लस टाइम्स गामा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय किस बराबर, तो बीटा माइनस टाइम्स गामा, हाँ है ना। यहाँ से बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो कॉट इनवर्स ये आ गया अपने पास बीटा गामा और माइनस टाइम्स गामा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स गामा स्क्वायर के बराबर, डिवाइडेड बाय किसके बराबर देंगे, तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास बीटा माइनस गामा के बराबर, हाँ है ना। अब यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास कॉट इनवर्स 1 प्लस टाइम्स बीटा, यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं 1 प्लस टाइम्स बीटा गामा, और होल अपन में किस बराबर है, तो ये आ गया बीटा माइनस गामा के बराबर, बीटा माइनस गामा के बराबर। यहाँ पर अपने पास हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं और आपको शायद दिख जाएगा। ठीक है, इसको अगर अपने पास अप्लाई करते तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स और ये आ गया अपने पास बीटा माइनस गामा और होल अपॉन में किस तरह हो जाएंगे, तो 1 प्लस टाइम्स बीटा गामा, 1 प्लस टाइम्स बीटा गामा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बीटा ज्यादा है और गामा कम है, तो यहाँ से अपने पास ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो कॉट इनवर्स एक्स को अपने पास क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला का यूज करते हुए। ठीक है, सिमिलरली अपने पास इसके बारे में क्या ख्याल है, तो ये आ गया अपने पास कॉट इनवर्स, हम ऐसा क्यों बताएं, क्योंकि इसमें काम आ जाएगा, तो अल्फा प्लस टाइम्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय किस बराबर, तो गामा माइनस अल्फा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से बताओ तो कॉट इनवर्स और यह आ गया अपने पास अल्फा गामा और माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स गामा स्क्वायर के अल्फा स्क्वायर के बराबर, डिवाइडेड बाय किस बराबर, तो गामा माइनस अल्फा, हाँ है ना। और यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर देंगे, तो यहाँ पर जगह ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा शकल भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिखते हैं, यहाँ से बताओ नीचे लिखेंगे तो ये आ गया अपने पास ये और ये तो गया, तो ये लिखा हुआ अपने पास कॉट इनवर्स अल्फा गामा और प्लस मामा और होल अपॉन में गामा माइनस टामा, अल्फा मतलब गामा माइनस अल्फा। अब देखो गामा कम है और अल्फा ज्यादा है, अल्फा ज्यादा है गामा कम, अल्फा ज्यादा गामा कम, तो ऑल ओवर नेगेटिव। तो यहाँ पर अपने का जो वैल्यू होगा वो अपने पास पाई के साथ आएगा। क्यों आएगा पाई के साथ, क्योंकि अपने पास अभी हम जब बोले कि अल्फा अगर निगेटिव हुआ तो कॉट इनवर्स एक्स को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो यहाँ से अपने पास पाई माइनस किसके बराबर हो जाएंगे, तो पाई माइनस नहीं बल्कि पाई प्लस टेन इनवर्स किसके बराबर, तो टेन इनवर्स आ गया अपने पास गामा माइनस टाइम्स अल्फा और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 प्लस टाइम्स गामा अल्फा के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, इसको हम अलग से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ तो यहाँ से अपने पास टेन इनवर्स किसके बराबर है, तो टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा और होल अपने में अपने पास 1 प्लस अल्फा बीटा, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है अपने पास टेन इनवर्स अल्फा माइनस टाइम्स टेन इनवर्स बीटा, काम खत्म।
अगला अपने के पास क्या लिखा हुआ है, तो अगला हमारे पास लिखा हुआ है टेन इनवर्स, बताओ ये किस बराबर है, तो टेन इनवर्स बीटा माइनस गामा और होल अपॉन में 1 प्लस टाइम्स बीटा गामा इक्वल टू, बता ये किस बराबर हो जाएंगे, तो टेन इनवर्स बीटा और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स गामा। ठीक है, अगला अपने पास किस बराबर है, तो पाई प्लस टाइम्स टेन इनवर्स, बताओ तो टेन इनवर्स किस बराबर लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स गामा माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाय अपने किस बराबर है, तो 1 प्लस टाइम्स गामा अल्फा। इसको अगर सॉल्व करो तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स, बताओ गामा टेन इनवर्स गामा और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा अपने के पास देख लीजिए, यहाँ से अपने के पास पाई भी तो है, यहाँ पे अपने के पास क्या है पाई, तो पाई प्लस टाइम्स। अब देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो यहाँ से अपने के पास कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो। इसका कलर चेंज कर लेते ताकि थोड़ा सा सुंदर भी लगे, ये आ गया येल्लो। ठीक है, अब अपने के पास क्या करो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये वाले और ये वाले गया। ठीक है, ये वाले और ये वाले, अभी ये क्या हो गया, ये वाले और ये वाले गया। सिमिलरली ये वाले और ये वाले गया, तो हमारे पास सारा तो गया, बचा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ पाई बचा। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे किसके बराबर, पाई के बराबर। अब देख लो पाई कौन से ऑप्शन में, पाई हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी का आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बस आपको देखने आनी चाहिए और ये वाले प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है ना तो इसमें बेटा हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी होता क्या है, हम आइडेंटिटी लगाएंगे कैसे। आइडेंटिटी विद कंडीशन याद रखना। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो चैप्टर है ना वो टफ चैप्टर है, लेकिन टफ क्यों हो जाता है, आसान अपने उसको बनाए कैसे। तो जब भी हम फार्मूला याद रखेंगे ना तो उस फार्मूला के टर्म एंड कंडीशन होते हैं। अगर आप गौर से देखो ना तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना इसको जबरदस्ती क्रिएट किया गया। ये जो चैप्टर है ना आईटीएफ, ये आईटीएफ एक्चुअल में डिफाइन ही नहीं था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स फंक्शन हम किसका ले सकते हैं, इनवर्स फंक्शन ऑब्वियसली से बात है कि जो फंक्शन 1 1 होता है उसका हम ले सकते थे। लेकिन ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेनी वन फंक्शन होते हैं। जब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेनी वन फंक्शन होते हैं तो अपने पास उसका इनवर्स ले ही नहीं सकते। यहाँ पर तो जबरदस्ती लिया गया। तो यहाँ पर होता क्या था कि डोमेन को कंस्ट्रेन किया गया था, और डोमेन को जैसे कंस्ट्रेन किया गया तो कंस्ट्रेन करने के बाद ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके बाद ही ये डिफाइन हुआ है। अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं था, ये चैप्टर ही नॉट डिफाइन था। नॉट डिफाइन मतलब ये चैप्टर फर्जी का बना हुआ था। ठीक है, ये चैप्टर ही अपने पास डिफाइन नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर अपने पास डिफाइनिंग तब होता है जब हमारे पास डोमेन को कंस्ट्रेन किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बहुत होते हैं फॉर्मूले के साथ साथ। जब भी हम कोई फॉर्मूला याद रखें तो उसके साथ टर्म एंड कंडीशन याद रखिए। अगर टर्म एंड कंडीशन याद रखिएगा फॉर्मूले का तो आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर टर्म एंड कंडीशन नहीं याद रखिएगा ना तो फिर मोह मोह हो जाएगा। देखो कॉट इनवर्स एक्स को हम यहाँ पर टेन इनवर्स 1/x लिख दिए, फिर अपने अगले ही लाइन में हम पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x लिख दिए। ये कौन सी बला है, ठीक है, तो यही बला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, क्योंकि ये चैप्टर ही अपने डिफाइन तब होता है जब हम डोमेन को कंस्ट्रेन करते हैं। तो किसी और डेफिनेशन पे कोई और वैल्यू दे देता है और किसी और डेफिनेशन पे कोई और वैल्यू दे देता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था अगर आपको कंडीशन पता होता तो। बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।